एक बड़े से पेड़ की जड़ों के नीचे दो अलग अलग चींटी रहती थी। एक लाल चींटियों की सेना और दूसरी काली चींटियों का राज्य। दोनों सालों से शांत थीं, लेकिन एक दिन लाल चींटियों को लगा कि काली चींटियों ने उनका खाना चुरा लिया है। असल में वो खाना हवा में उड़कर गलती से उनकी तरफ गिरा था, लेकिन गलतफहमी ने आग लगा दी। लाल चींटियों की रानी ने आदेश दिया, आज शाम हमारी सेना हमला करेगी। उधर काली चींटियों के राजा को भी खबर मिल गई। उसने अपनी सेना को तैयार किया, हम अपनी बस्ती की रक्षा करेंगे, पीछे मत हटना। शाम होते ही दोनों तरफ से हजारों चींटियां बाहर निकली। जंगल की जमीन पर लाल और काली चींटियों की लाइनें दौड़ती दिखने लगी। सबके जबड़े खुले, पैर तेज और आंखों में गुस्सा। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि पत्तियां हिलने लगी। लाल चींटियां तेज थी, डंक मारकर पीछे हट जाती थी। काली चींटियां भारी थीं, पकड़ लेती थीं और जमीन पर गिरा देती। कुछ देर में जमीन पर दोनों रंगों की चींटियां बिखरी पड़ी थीं। हरे भरे जंगल में एक छोटा छंछल कुत्ता और एक बड़ा दयालु हाथी रहते थे। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। कुत्ता रोज हाथी की सूंड पकड़कर झूलता और हाथी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल घुमाता था। लेकिन एक दिन जंगल में एक ताकतवर शेर आया। उसे उनकी हंसी मजाक और गहरी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं आई। शेर ने कुत्ते को धमकाते हुए कहा, हाथी से दूरी रखो, यह दोस्ती तुम्हें महंगी पड़ेगी। कुत्ता डर गया, लेकिन हाथी सामने आकर बोला, हमारी दोस्ती सच्ची है, कोई इसे तोड़ नहीं सकता। गुस्से में शेर कूदकर हमला करने आया, लेकिन हाथी ने अपनी ताकत से उसका रास्ता रोक लिया। कुछ ही पलों में शेर समझ गया कि वो हाथी को नहीं हरा सकता और डरकर वापस जंगल से बाहर चला गया। कुत्ते ने आंसू भरकर कहा, सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत होती है। हाथी मुस्कुराया, हम हमेशा साथ रहेंगे। जाड़े का मौसम था, ठंडी हवाएं चल रही थी और एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम अनमोल था। गांव के अन्य बच्चे आलस करते थे, लेकिन अनमोल कभी आलस नहीं करता था। रोज सुबह जल्दी उठकर वह पढ़ने जाता और पूरे मन से मेहनत करता। ठंड हो या कठिनाई, अनमोल ने कभी पढ़ाई से समझौता नहीं किया। उसकी लगन का नतीजा यह हुआ कि वह अपनी कक्षा में हमेशा टॉप करने लगा। स्कूल में सब शिक्षक उसकी तारीफ करते थे। एक दिन स्कूल में खास कार्यक्रम रखा गया। वहां के सांसद भी आए हुए थे। जब अनमोल का नाम पुकारा गया, पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। सांसद ने अनमोल को सम्मानित किया, उसकी मेहनत की सराहना की और उसके साथ फोटो भी खिंचवाई। उस दिन अनमोल की आंखों में खुशी थी और दिल में एक सीख, मेहनत कभी ठंड नहीं देखती, वह हमेशा सफलता तक पहुंचाती है। तभी राधा रानी बोली, रुको रुको बेटा, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में राधे राधे लिखो, इस साल तुम भी टॉप करोगे। एक शांत से गांव में एक माँ के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रोहन था, वह फौज में था, बहादुर और देशभक्त। दूसरे बेटे का नाम रमन था, उसे देशभक्ति से कोई मतलब नहीं था, वह हरदम नशे में डूबा रहता था। रमन की माँ हर दिन उसके लिए चिंतित रहती थी। शाम को जब सब खाना खा रहे थे, तभी रोहन के बटालियन से अजय सर का फोन आया। उन्होंने कड़क आवाज में बोला, जवान, आतंकवादियों ने बॉर्डर पर हमला कर दिया है, तुम्हें जल्दी से आकर अपनी कमांड संभाली है। रोहन ने कहा, यस सर। अगले दिन रोहन चल दिया और बॉर्डर पर पहुंचते ही अपनी बंदूक AK-47 लिया। फौजी बेटे रोहन ने अकेले ही 50 दुश्मनों का सामना किया और आखिर तक लड़ता रहा। लेकिन लड़ाई के दौरान एक आतंकवादी ने उसके सिर पर गोली मार दी और वह मौके पर ही शहीद हो गया। शहादत की खबर गांव पहुंची। पूरा गांव रो पड़ा। हर घर के दरवाजे पर दिए जलाए गए। गांव के बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब उसके अंतिम दर्शन को आए। पुलिस अधिकारी और फौजी दस्ता भी पहुंचा और उसकी वीरता को सलाम किया। मां ने बेटे की तस्वीर पकड़कर बस इतना कहा, मेरा बेटा चला गया, लेकिन उसने अपने देश का काम किया। तभी अजय सर बोले कि माँ, आपके बेटे ने मरते वक्त कहा कि सर, मेरे खून का बदला मेरा छोटा भाई रमन जरूर लेगा। माँ, आपकी बेटा शहीद हुआ है, इसलिए कमांडर साहब ने बोला है कि रोहन के छोटे भाई रमन को हम फौज में लेते हैं। अगर आप चाहे तो मना कर सकती है। तभी रमन रोते हुए कड़क आवाज में बोला कि मैं अपने भैया का बदला जरूर लूंगा। मैं उसे आतंकवादी को जड़ से खत्म कर दूंगा जिसने मेरे भैया को मारा है। रमन की मां ने रोते हुए बोला कि ठीक है, तुम जाओ, एक मां मैं हूं और दूसरी मां तुम्हारी धरती मां है। कि मां मैं हूं और कर्म की मां तुम्हारी धरती मां है। धरती मां की रक्षा के लिए मैं एक बेटा नहीं, 100 बेटे कुर्बान कर। दुखी रोती हुई मां ने बोला रमन को, तुम जाओ और अपना ध्यान रखना। रमन भी फौज में चला गया और उसने 70 आतंकवादियों को मारकर अपने भैया का बदला पूरा किया। उस दिन पूरा गांव समझ गया कि सच्ची इज्जत उसी की होती है जो देश के लिए जीता और देश के लिए शहीद होता है। तभी रमन कड़क आवाज में बोलता है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद। शानपुर नाम के छोटे से कस्बे में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। हर रात कोई ना कोई घर खाली हो जाता और सुबह लोगों को सिर्फ एक ही नाम याद आता, काला नकाब वाला चोर। दूसरी तरफ कस्बे का सबसे तेज और ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर था विक्रम।
उसने ठान लिया कि आज उस चोर को पकड़कर ही दम लेगा। उस रात विक्रम ने चोर को पकड़ने के लिए वो साधारण आदमी बना। तभी काला नकाब वाला चोर दीवार फांदकर एक घर में घुसा। जैसे ही वह बाहर आया, विक्रम ने कहा, रुक जा पुलिस! चोर घबराकर भागने लगा। गलियों में दौड़ा, छतों पर छलांग, रास्ते में कुत्ते। पूरा कस्बा जाग गया। आखिरकार चोर एक बंद गली में फंस गया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत दौड़ा लिया तूने, अब चल थाने। चोर नीचे बैठकर बोला, साहब, मैं चोरी सिर्फ अपने बीमार भाई के इलाज के लिए करता हूं। मैंने चोरी जरूर किया है, आप मेरे बात पर विश्वास नहीं करेंगे। आप मेरे भाई को जाकर देख लीजिए, वह सच में बीमार है। विक्रम कुछ सोच में पड़ गया। उसने उसकी बात की जांच करवाई और सच निकली। इंस्पेक्टर ने गांव वालों की मदद से चोर के भाई का इलाज करवाया और चोर को एक ईमानदार काम दिलवा दिया। कुछ महीनों बाद वही चोर कस्बे के लोगों की मदद करने लगा। सब लोग कहते चोर भले था, लेकिन इंस्पेक्टर की अच्छाई ने उसे इंसान बना दिया। तभी चोर ने बोला कि कोई चोरी जानबूझकर नहीं करता, कुछ न कुछ मजबूरी रहती है, जैसे घर के हालात या कुछ और मजबूरी होती है, तभी वह चोरी करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच सुवर्णपुर नाम का एक अनोखा गांव था। यह गांव इसलिए खास था क्योंकि यहाँ इंसानी शरीर वाले जानवर रहते थे। कोई इंसानी गाय था, कोई इंसानी कुत्ता, तो कोई इंसानी घोड़ा। इसी गांव में रहता था वीरसेन, एक इंसानी घोड़ा। उसका शरीर ताकतवर इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा, आंखें और स्वभाव घोड़े जैसा। वह बहुत मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव का था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, गांव के खेतों में काम करने के लिए जाता और लोगों की मदद करता था। गांव वाले कहते थे, वीरसेन जैसा सच्चा दिल इस गांव में किसी का नहीं है। बचपन में ही उसने भूख, ताने और अकेलापन देखा था। कुछ लोग उसे नीची नजर से देखते और कहते, अरे ये तो घोड़ा है, इसे क्या समझ। पर वीरसेन ने कभी किसी से नफरत नहीं की। वह मानता था, जिसके दिल में इंसानियत हो वही असली इंसान होता है। एक दिन वीरसेन लकड़ियां लेने जंगल गया। तभी उसने झाड़ियों से किसी के रोने की आवाज सुनी। तो वह तुरंत उसके पास गया तो देखा कि एक इंसानी बिल्ली घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। जब वीरसेन उसके पास गया तो वीरसेन ने पूछा कि कौन हो तुम, यहां क्यों आई हो, ये क्या हुआ। तब बिल्लो ने जवाब दिया कि मेरा नाम बिल्लो है, मैं अगले गांव से जंगल में लकड़ी के लिए आई थी, लेकिन यहां आने पर मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। मेरे पैर में चोट लग गया है। बिल्लो का चेहरा बिल्ली जैसा, आंखें बड़ी और मासूम और शरीर इंसान जैसा था। उसके पैर में गहरी चोट लगी थी। वीरसेन घबरा गया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना सुनते ही बिल्लो बेहोश हो गई। वीरसेन ने बिल्लो को धीरे से उठाया और अपने घर ले गया। जब बिल्लो को होश आया तो उसकी आंखों में डर और आंसू थे। बिल्लो ने बताया कि मैं शहर से भागकर आई हूं। वहां लोग मेरा तमाशा बनाते थे, पिंजरे में बंद रखना चाहते थे। मैं आजादी चाहती हूं, इंसान की तरह जीना चाहती हूं। वीरसेन बोला कि तब तुम जंगल में क्यों झूठ बोली थी कि मैं अगले गांव से आई हूं। तब बिल्लो ने कहा कि मुझे लगा कि आप भी मुझे पकड़कर इंसानों को दे दोगे, इसलिए मैं आपसे झूठ बोली, माफ कर दीजिए। इतना सुनते ही वीरसेन की आंखें नम हो गई और वह बोला कि तुम यहां पर सुरक्षित हो। तब बिल्लो ने कहा, मैं कुछ दिन आपके यहां रहूंगी। वीरसेन ने बोला, ठीक है। दिन बीतते गए। वीरसेन बिल्लो का बहुत ख्याल रखने लगा। बिल्लो भी घर के कामों में हाथ बटाने लगी। शाम को दोनों नदी किनारे बैठते, वीरसेन अपने सपने बताता, बिल्लो अपनी आजादी की बातें करती। धीरे धीरे दोनों के दिल जुड़ने लगे। बिल्लो मन ही मन सोचती, इतना सच्चा दिल मैंने कभी नहीं देखा। जब गांव वाले दोनों को साथ देखते तो कुछ लोग खुश थे, लेकिन कुछ जलने लगे। एक दिन पंचायत में बात उठी, घोड़ा और बिल्ली का रिश्ता ठीक नहीं। वीरसेन चुप रहा,
पर बिल्लो रो पड़ी। गांव वालों ने फरमान सुना दिया, या तो बिल्लो गांव छोड़े या वीरसेन। यह सुनकर वीरसेन पहली बार गुस्से में बोला, अगर प्यार करना गुनाह है तो मैं यह गुनाह कबूल करता हूं। पूरा गांव सन्न रह गया। रात को बिल्लो ने फैसला किया, मैं चली जाऊंगी तुम्हारी इज्जत के लिए। तो वीरसेन ने बोला, नहीं मत जाओ, कहाँ जाओगी? इतना कहकर वीरसेन सो गया। वीरसेन के सोते ही बिल्लो चली गई और जब सुबह वीरसेन उठा तो देखा कि बिल्लो जा चुकी थी। सिर्फ एक पत्र छोड़ा था, तुम मेरी सबसे सुंदर याद हो। इतना सुनते ही मानो जैसे वीरसेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीरसेन पागलों की तरह बिल्लो को ढूंढने निकल गया। जंगल, शहर, पहाड़, सब जगह। कई दिन बाद उसे पता चला बिल्लो को शहर में फिर से पकड़ लिया गया है। वीरसेन अकेला शहर पहुंचा। तमाशा करने वालों से भिड़ गया। उसकी ताकत और सच्चाई देखकर लोग डर गए। बिल्लो को आजाद कर दिया गया। दोनों गांव लौटे। इस बार गांव वालों ने सिर झुका लिया। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हम गलत थे। वीरसेन और बिल्लो ने साथ रहना शुरू किया। उन्होंने एक स्कूल खोला जहां सबको सिखाया जाता, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और बिल्लो कहती कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि बिल्लो और घोड़े की जोड़ी कैसी थी। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और आप ऐसे ही मनोरंजन लेते रहिए। इसी तरह के एक नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय। एक छोटे से गांव में गोमती नाम की एक इंसानी गाय रहती थी। वह रोज खेतों में मेहनत करके अपनी छोटी बेटी राधा को पालती थी। राधा हमेशा कहती, अम्मा एक दिन मैं डॉक्टर बनकर आपका दर्द दूर करूंगी। लेकिन एक दिन अचानक गोमती बहुत बीमार पड़ गई। उसका शरीर कांप रहा था और वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। घबराई राधा उसे सहारा देकर गांव के अस्पताल ले गई। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, इलाज होगा, लेकिन पहले पैसे जमा करो। राधा रोकर बोली, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी मां को बचा लीजिए। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इलाज न मिलने के कारण उसी रात गोमती ने अस्पताल के बाहर दम तोड़ दिया। राधा टूट गई, लेकिन उसी दर्द ने उसे मजबूत बना दिया। उसने कसम खाई, अब कोई इंसानी गाय पैसे के बिना नहीं मरेगी। राधा ने मेहनत करके पढ़ाई की और सालों बाद डॉक्टर बनकर गांव लौटी। उसने एक क्लिनिक खोला जिस पर लिखा था, इंसानी गायों का इलाज बिल्कुल मुफ्त। अब राधा हर मरीज का इलाज ऐसे करती है जैसे वह उसकी अपनी मां हो। और गांव वाले कहते हैं, असली डॉक्टर वही है जो दर्द समझे। एक कस्बे में मुर्गनाथ नाम का एक इंसानी मुर्गा रहता था। दिखने में इंसान, लेकिन उसकी गर्दन, चोंच और आवाज पूरी तरह मुर्गे जैसी। मुर्गनाथ का शौक था अपने दोस्तों को बुलाकर घर पर पार्टी करना। एक दिन उसने अपने दोस्त बंटी को फोन किया, भाई आज रात घर आ जा, 2 पैग लगाएंगे। रात हुई तो बंटी उसके घर पहुंचा। अंदर लाइटें चालू, टेबल पर खाने पीने का पूरा इंतजाम और बीच में मुर्गनाथ अपनी मुर्गे वाली आवाज में गाना गा रहा था, कुक्कड़ुंकू पार्टी तू। बंटी बोला, थोड़ा धीरे बोल, पड़ोसी सुन लेंगे। मुर्गनाथ हंसकर बोला, अरे आज तो मस्त बैठेंगे। दोनों ने बैठकर दारू पी, पुराने दिनों की बातें की, हंसे और टेंशन भूलकर खूब मस्ती की। मुर्गनाथ नशा चढ़ते ही फिर से मुर्गे की आवाज में चिल्लाने लगा, कुक्कड़ुंकू दोस्ती जिंदाबाद। सुबह जब नशा उतरा, मुर्गनाथ बोला, मैं फिर से कुक्कड़ुंकू बोल रहा था क्या? बंटी हंसकर बोला, हाँ भाई, पर तेरी यही तो पहचान है। और दोनों हंसते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। यही उनकी सच्ची दोस्ती थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के एक नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद। एक छोटे से कस्बे में आज एक खास मुलाकात होने वाली थी। दोनों परिवार एक लड़का और लड़की को मिलने के लिए लेकर आए थे। कमरे में जैसे ही लड़का अंदर आया, लड़की ने उस पर एक नजर डाली और बस उसी पल उसे महसूस हुआ कि यही वही है जिसकी वह सालों से तलाश कर रही थी। लड़का शर्मा गया, लेकिन लड़की की आंखों में चमक साफ दिख रही थी। कुछ देर की बातचीत के बाद लड़की ने हिम्मत जुटाई और बोली, मुझे आप पसंद आए, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? लड़का चौंका, फिर मुस्कुराकर बोला, हाँ क्यों नहीं, इतने खूबसूरत तरीके से किसी ने मुझे पहली बार प्रपोज किया है। उसी शाम लड़की अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठी। सब मजाक में बोले, आज प्रपोज किया है, अब ताश में हार मत जाना। लेकिन आज लड़की के चेहरे पर अलग ही आत्मविश्वास था। वह हंसते हुए बोली, आज तो मैं सब जीतूंगी।
एक छोटे से घर में एक छोटी सी नन्ही बिल्ली रहती थी जिसका नाम मिन्नी था। मिन्नी को दूध बहुत पसंद था। हर सुबह मम्मी बिल्ली दूध का कटोरा रखती थी और बोलती कि मिन्नी दूध धीरे धीरे पीना, नहीं तो जल जाओगी। मिन्नी जल्दी जल्दी दूध पीने लगी। तभी अचानक छपाक दूध का कटोरा गिर गया। मिन्नी उदास हो गई। वह बोली, अब मैं क्या करूं? तभी उसका दोस्त नन्हा चूहा आया जिसका नाम राजू था। राजू ने कहा, चिंता मत करो मिन्नी। राजू पास की एक गाय के पास गया और बोला कि मेरी दोस्त दूध पी रही थी और दूध अचानक गिर गया, आप दूध दे दीजिए। गाय ने फिर से दूध दिया। मिन्नी खुश हो गई। उसने कहा, धन्यवाद दोस्त। मम्मी बिल्ली बोली, देखो बेटा, जल्दी नहीं, ध्यान से काम करना चाहिए। मिन्नी मुस्कराई और बोली, अब मैं हमेशा ध्यान से काम करूंगी। तभी राजू बोल कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम लिखें, मैं आपका भी दोस्त बनकर सहायता करूंगा। और तीनों हंसने लगे। एक छोटे से गांव में एक साफ सुथरे आंगन में एक चूजा रहता था जिसका नाम पिंकू था। पिंकू बहुत ही प्यारा और चंचल था। उसे कूदना, दौड़ना और खेलना बहुत पसंद था। एक दिन सुबह सुबह आसमान में काले काले बादल आ गए। हवा चलने लगी, छू छू, और फिर टप टप बारिश होने लगी। जब पिंकू आंगन में आया तो खुशी से चिल्लाया, अरे वाह, बारिश आ गई। वह आंगन में दौड़ने लगा, छप 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 छप, पानी में कूदता, पंख फड़फड़ाता और हंसता रहा। माँ मुर्गी ने आवाज लगाई, पिंकू बेटा, ज्यादा देर मत खेलना। लेकिन पिंकू ने सुना नहीं। वह और भी जोर जोर से खेलने लगा। थोड़ी देर बाद पिंकू पूरा भीग गया। हवा ठंडी हो गई। पिंकू कांपने लगा। वह उदास होकर बोला, मुझे ठंड लग रही है। तभी माँ मुर्गी दौड़ती हुई आई। उसने पिंकू को अपने गरम गरम पंखों में ढक लिया। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, बारिश में खेलना अच्छा है, पर ज्यादा नहीं और ध्यान रखना भी जरूरी है। पिंकू को अब अच्छा लगने लगा। वह मुस्कराया और बोला, माँ, अब मैं समझ गया। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई और इंद्रधनुष का रंग दिखने लगा। गांव के सब बच्चे सब अपने अपने घर से बाहर निकल कर आए और इंद्रधनुष को देखने लगे। और पिंकू और उसकी माँ अपने घर को जाने लगे। कुछ देर बाद पिंकू माँ के साथ सुरक्षित घर चला गया। उस दिन से पिंकू खेलता भी है और सावधानी भी रखता है। तभी पिंकू बोला कि बारिश में मजा लेना भी जरूरी है और सुरक्षा करना भी जरूरी है। तभी पिंकू की माँ बोली कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। जल्दी ही मिलेंगे दूसरी वीडियो में। जंगल के किनारे बसे एक शांत गांव में एक इंसानी बंदर रहता था जिसका नाम था मोनू। वह सुबह की पहली किरण के साथ उठता, आंखें मलता, थोड़ा स्ट्रेच करता और फिर अपनी बड़ी दूध की कैन उठाकर बाहर निकल जाता। जंगल की हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती, पत्तों की सरसराहट उसके कदमों का संगीत बन जाती। गांव की पगडंडी पर जैसे जैसे वह बढ़ता, बच्चे दौड़ते हुए बाहर आते। मोनू भैया आ गए, वे हंसते हुए कहते। मोनू भी मुस्कुराकर जवाब देता, हाँ हाँ, सबको दूध मिलेगा। वह हर घर के दरवाजे पर रुकता, कोई उससे 2 लीटर लेता, कोई 1। सभी उसे प्यार से बुलाते, कोई उसे चाय देता, कोई केले। मोनू सभी का सम्मान करता था। उसे लगता था कि ये लोग ही उसका परिवार है। लेकिन उस दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। जैसे ही वह गांव के चौक पर पहुंचा, अचानक किसी ने उसके दूध की कैन से टक्कर मार दी। धड़ाम, सारा दूध जमीन पर फैल गया। मोनू घबरा गया। अरे दादाजी, क्या कर दिया आपने? उसके सामने एक बुजुर्ग दादाजी थे, सफेद दाढ़ी, थके हुए पांव और आंखों में कमजोरी। दादाजी बैठ गए और अचानक रोने लगे। मोनू चौंक गया। दादाजी, आप रो क्यों रहे? दादाजी की आवाज भर्रा रही थी। बेटा, मेरी आंखें नहीं देखती ठीक से। दुकान बंद हो गई, बच्चे शहर चले गए, कोई पूछने वाला नहीं। मैं दवाई लेने चला था, रास्ता भी धुंधला दिखा। गलती हो रही बेटा। यह सुनकर मोनू की सारी नाराजगी गायब हो गई। उसकी आंखें भी नम हो गई।
वह उनके पास बैठ गया। वह बोला, दादाजी मुझे माफ करिए, मैंने आपको डांट दिया जबकि आप अकेले हैं। मैं कितना गलत था। और दोनों वहीं बैठकर रो पड़े, एक अपने दुख के लिए, दूसरा अपने पछतावे के लिए। कुछ देर बाद मोनू ने दादाजी का हाथ पकड़ा। दादाजी अब आप अकेले नहीं रहेंगे, आज से आप मेरे साथ चलेंगे, मैं आपका परिवार बनूंगा। दादाजी चौंक गए, पर बेटा मैं क्या करूंगा, मैं तो ठीक से देख भी नहीं पाता। मोनू मुस्कुराया, काम नहीं करना आपको, बस मेरा साथ देना है, हिसाब लिखना है और मैं दूध बांट दूंगा, बाकी सब मैं कर लूंगा। दादाजी की आंखों में चमक आ गई जो बरसों से छिपी हुई थी। मोनू उन्हें अपने छोटे से घर ले गया, जहां उसने दादाजी के लिए एक साफ बिस्तर तैयार किया, उनके लिए गर्म चाय बनाई और उन्हें आराम करने को कहा। दादाजी ने चाय पी। बेटा तूने तो मुझे जिंदगी दे दी। अगले दिन से दोनों का नया जीवन शुरू हुआ। दादाजी हिसाब किताब देखते, मोनू दूध लेकर निकल जाता। शाम को दोनों साथ बैठकर खाना खाते, बातें करते, हंसते। अब मोनू का घर खाली नहीं लगता था। दादाजी का दिल भी अब अकेला नहीं था। धीरे धीरे दादाजी की सेहत में सुधार हुआ। गांव में लोग कहते, मोनू ने सच में बहुत बड़ा दिल दिखाया है। एक दिन शाम के वक्त दादाजी ने मोनू को गले लगाकर कहा, बेटा बुढ़ापे में साथ मिल जाए यही सबसे बड़ी दौलत होती है। मोनू भी भावुक होकर बोला, दादाजी आप आए तो मेरे घर में रोशनी आ गई। और इस तरह एक इंसानी बंदर और एक अकेले दादाजी एक दूसरे का परिवार बन गए, क्योंकि परिवार खून से नहीं दिल से बनता है। घने जंगल के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ की छाया में जंगल का सबसे ताकतवर और रौबदार शेर सिंहराज रहता था। उसके कदमों की आहट से ही पूरा जंगल कांप उठता था। बड़े बड़े जानवर, हाथी, भालू, तेंदुए सब उससे डरते थे। लेकिन इसी जंगल में, उसी बरगद के पेड़ की जड़ों के पास रहती थी एक नन्ही सी चींटी जिसका नाम था चिंकी। वह छोटी थी पर बहुत मेहनती, चंचल और खुशमिजाज सिंहराज को हमेशा लगता था कि बड़ी ताकत ही सब कुछ है। वह छोटे जीवों को कभी महत्व नहीं देता था। चिंकी भी उसे दूर से देखकर घबरा जाती थी। जब भी शेर गरजता, पेड़ के पास रहने वाले छिपकली से लेकर बंदर तक डरकर भाग जाते। लेकिन एक बात थी, सिंहराज अक्सर अकेला रहता था। उसके पास दोस्त नहीं थे। उसकी ताकत उसे सब में अलग तो बनाती थी पर अकेला भी कर देती थी। एक दिन दोपहर को सिंहराज नींद में गहरी नींद सो रहा था। तेज धूप थी और हवा बिल्कुल बंद। चिंकी अपने परिवार के लिए दाने इकट्ठा कर रही थी। अचानक उसका रास्ता बदल गया और वह सीधे शेर की बड़ी सी पंजे पर चढ़ गई। जैसे ही शेर को गुदगुदी महसूस हुई, वह जोर से दहाड़ा, कौन है? बेचारी चिंकी डर के मारे कांपने लगी। शेर ने उसे अपनी 2 उंगलियों के बीच पकड़ लिया। सिंहराज गरजा, इतनी छोटी हिम्मत, मेरी नींद खराब करने आई थी, अभी दबाकर खत्म कर दूं क्या? चिंकी कांपते हुए बोली, महाराज मैं गलती से आपके पंजे पर चढ़ गई, कृपया मुझे मत मारिए। मैं छोटी सही पर दिल वाली हूं, आपकी नींद खराब करने का इरादा नहीं था। शेर हंस पड़ा, हाँ दिल वाली, तुम जैसी छोटे छोटे कीड़े मेरे काम क्या आ सकते हैं? चिंकी ने साहस करके कहा, महानता ताकत में नहीं मदद में होती है, और कौन किस काम आए ये वक्त तय करता है। शेर को उसकी बातें अजीब लगी पर उसने उसे छोड़ दिया। उस दिन के बाद शेर अक्सर चिंकी को देखता। वह छोटी छोटी चीजों के लिए इधर उधर दौड़ती रहती, मेहनत करती रहती। शेर को पहली बार लगा कि छोटी चीजों में भी कितना समर्पण होता है। एक दिन शेर ने आवाज लगाई, अरे चिंकी, क्यों इतनी भागदौड़ करती रहती हो? चिंकी मुस्कुराकर बोली, हम चींटियां छोटी है मगर हमारी दुनिया बड़ी है। परिवार बड़ा है, काम बहुत है। आप तो अकेले रहते हैं, आपकी दुनिया आसान है। सिंहराज पहली बार अपने अकेलेपन पर सोचने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। शेर बड़े बड़े किस्से सुनाता और चिंकी छोटे छोटे रहस्य जंगल में। यह दोस्ती सबके लिए हैरानी की बात थी। एक विशाल शेर और एक नन्ही चींटी। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आए। उन्होंने जगह जगह जाल लगा रखे थे। सिंहराज घूमते हुए एक बड़े मजबूत जाल में फंस गया। जाल इतना भारी था कि शेर जितना ज्यादा भागता उतना ही उलझता जाता। शेर की दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। किसी को उसकी ताकत से डर लगता था, किसी को शिकारी से। शाम हो चुकी थी।
नदी के पास काम कर रही चिंकी को शेर की दहाड़ सुनाई दी। वह तुरंत दौड़ पड़ी। यही था छोटी सी कहानी, शेर और चींटी के बीच दोस्ती का मिसाल। दोस्ती है दोस्ती, ना पैसों के बीच होती है और ना ही अमीरी और गरीबी के बीच होती है। दोस्ती में यह मायने नहीं रखता कि कौन ताकतवर है और कौन कमजोर है, कौन बड़ा है या कौन छोटा है। एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। जिस तरह से चींटी ने शहर के अकेलापन को हटाया और उसको जाल से छुड़ाया, यह दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल है। इस कहानी से हम यही सीख मिलती है कि हमें दोस्ती अच्छी बनानी चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब। एक कॉलेज में अगले दिन स्पोर्ट्स डे होने वाला था। रात में सभी बच्चों को एक ही संदेश पहुंच गया, कल सबको आना अनिवार्य है। जो नहीं आएगा उसका इंटरनल नंबर 0 कर दिया जाएगा। नंबरों का डर इतना बड़ा था कि सभी छात्र सुबह सुबह बिना ठीक से नाश्ता किए जल्दी जल्दी कॉलेज पहुंच गए। किसी की नींद पूरी नहीं हुई थी, किसी ने खाना नहीं खाया था, लेकिन सब डर के कारण आ गए। पर जैसे ही वे कॉलेज पहुंचे, उन्हें एक बड़ा झटका लगा। यहां कोई स्पोर्ट्स डे नहीं था, न कोई खेल, न कोई तैयारी। इसके बजाय मैदान में झाड़ू, पोछा और कुर्सियां का ढेर लगा था। टीचर ने कड़क आवाज में कहा, पहले सफाई करो, व्यवस्था बनाओ, स्पोर्ट्स बाद में होगा। छात्र हैरान थे। कई छात्र तो परीक्षा खत्म होने के बाद गांव चले गए थे और मजे कर रहे थे, लेकिन जो कॉलेज आए थे वो काम कर रहे थे। किसी को कुर्सियां उठानी थी, किसी को मैदान साफ करना था, किसी को स्टेज सजाना था। भूखे प्यासे बच्चे मेहनत करते रहे। एक शांत गांव में मोती नाम का कुत्ता रहता था। उसका मालिक रामू उसे बहुत प्यार करता था। मोती दिखने में सुंदर, चालाक और तेज था, पर उसमें एक अजीब आदत थी। वो जरूरत पड़ने पर कभी नहीं भौंकता था और बेकार छोटी छोटी बातों पर जोर से भौंकता रहता था। हर बात पर भौंकने की आदत। सुबह जब दूध वाला आता, मोती भौंकता। गली में बच्चे खेलते, तब भी भौंकता। हवा में पत्ता हिले, मोती भौंक। अपनी ही परछाई दिखे, फिर भौंक। मोती की इस हरकत से पूरा गांव परेशान था। सबसे ज्यादा परेशान था उसका मालिक रामू। वो रोज कहता, मोती कम से कम समझदारी से भौंका कर, बेकार में क्यों सबको सताता है। मोती बस हिलडुल कर कुछ समझने की कोशिश करता, पर अपनी आदत नहीं छोड़ता। खतरा आया पर मोती चुप रहा। एक रात गांव में चोर घुस आए। वे घरों के पीछे पीछे दबे पांव घूम रहे थे। जब वे रामू के घर के पास पहुंचे तो उन्हें उम्मीद थी कि कुत्ता भौंकेगा, पर मोती तो चुपचाप खंभे के पास सोया था। चोर धीरे धीरे अंदर घुस गए, सामान उठाने लगे, पर मोती फिर भी चुप। रामू की नींद तब खुली जब चोरों के गिरने की आवाज सुनाई दी। तुरंत लोग सब ने पूछा, रामू भाई, तुम्हारा कुत्ता भौंका क्यों नहीं? रामू शर्म से बोला, भाई यही तो समस्या है। ये बेकार में भौंकता है, लेकिन जब असली वक्त आता है तब चुप हो जाता है। मोती शर्मिंदा सा रामू की तरफ देख रहा था। मोती को मिली सीख। अगले दिन रामू ने मोती को बैठाया और प्यार से कहा, मोती बेटा, भौंकना बुरा नहीं, लेकिन सही समय पर, सही वजह से भौंकना बहुत जरूरी है। अगर तुम हर वक्त भौंकोगे तो कोई तुम्हारी आवाज पर ध्यान नहीं देगा, और जब सच में खतरा होगा तब लोग समझ नहीं पाएंगे कि बात गंभीर है। मोती को बात समझ में आई। उसने धीरे धीरे अपनी आदत बदलनी शुरू की। अब वह बेकार में नहीं भौंकता था, बच्चों पर नहीं, हवा पर नहीं, पत्तों पर नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब रात में एक अजनबी रामू के घर के पास आया तो मोती जोर से भौंकने लगा। रामू तुरंत जाग गया और खतरा टल गया। रामू ने खुशी से उसे गले लगा लिया। अब तू समझदार हो गया है मोती। कहानी की सीख, हर काम का सही समय होता है। बिना वजह शोर मचाने से लोग आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। जरूरत के समय पर ही सही कदम उठाना। इसी तरह के एक नए वीडियो को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें, और आप ऐसे ही मनोरंजन लेते रहिए। इसी तरह के एक नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय। एक दिन एक सफेद गाय घूमने के लिए बाजार जा रही थी। तभी वह रास्ते में देखती है कि एक रेड बुल गिर गया है।
तो वह तुरंत अपने घर जाती है। वहां से अपना पुराना बैलगाड़ी उठाकर ले आती है। गाय उसे बैलगाड़ी पर बैठाकर अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर ने जब रेड बुल को चेक किया तो देखा कि हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने गाय को बताया कि अगर अभी खून नहीं दिया गया तो बचना मुश्किल है। गाय बिना सोचे समझे रेड बुल को अपना खून दे देती है। कुछ दिनों में रेड बुल तो ठीक हो जाता है, लेकिन गाय की हालत बहुत बिगड़ जाती है। ज्यादा खून देने के कारण उसके शरीर से खून लगभग खत्म हो चुका था। डॉक्टर ने कहा कि अब गाय की जान बचाने के लिए एक ही उपाय है। अगर लोग लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में काऊ लिखेंगे तो गाय की जान बच जाएगी। रेड बुल बहुत उदास था क्योंकि गाय को बचाने के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें और आप ऐसे ही मनोरंजन लेते रहिए। इसी तरह के एक नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय।